अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ एंग्रो होल्डिंग, मारी इनर्जीज, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, सिस्टम्स लिमिटेड, पाकिस्तान स्टेट ऑयल और मिजान बैंक लिमिटेड का जो डिटेल में एनालिसिस जब आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा, तो फंडामेंटली ये छः की छः कंपनीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, समझे कि बेस्ट कंपनीज हैं हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो लिस्टेड है। तो हम आज की वीडियो के अंदर इनका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो हम जब इस वीडियो के अंदर जो वो शेयर करेंगे, तो बारी बारी से हम इन शेयर्स को जो है वो चार्ट्स के ऊपर एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं या फिर आप लोग इन शेयर के अंदर जो वो काम करने का सोच रहे हैं, तो कौन से बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिनको अगर आप लोग जो इंप्लीमेंट करेंगे, तो इन शेयर्स के अंदर आप अपना रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर सकेंगे और अपना एक्सपेक्टेड गेन जो है वो मैक्सिमाइज कर सकेंगे। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो शेयर किया जाएगा। तो पहला शेयर है हमारे पास एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, तो अगर हम इसके ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो वो मूव कर रहा है। तो अप ट्रेंड का इस शेयर ने आगाज किया था जब इस शेयर ने जो है प्रीवियसली ये कुछ अरसे के लिए जो है ना, ये शेयर इस साल के स्टार्ट के अंदर ये आपने डाउन ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल हुआ था, जहां से अगर हम देखें तो प्राइस शेयर की गिरना स्टार्ट हुई थी 290 रुपए से और आके इन्होंने जो नीचे डिप मारी थी तकरीबन 140 रुपए तक जो ये नीचे गिर गई थी। तो यानी आधी प्राइस इस शेयर के नीचे गिरी थी। बट ये है कि ये शेयर ज्यादा देर तक अपने डाउन ट्रेंड में इसने सस्टेन नहीं किया था। अल्टीमेटली ये ट्रेंड रिवर्सल की हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन इस शेयर ने बनाई थी जब इसने क्लोजिंग 191 रुपए के ऊपर दी थी। तो यहाँ के ऊपर जो इसके अंदर जो फर्स्ट टाइम समझे कि बाइंग बनती थी, एक दफा यहाँ पे इसके अंदर जो बाइंग बनती थी और दूसरी दफा अगर हम देखें तो इस शेयर के अंदर जो है एक इसके अंदर जो न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी थी जब इस शेयर ने यहाँ के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैग फॉर्मेशन के अंदर जब वो कंसोलिडेट किया है और कंसोलिडेशन के बाद जब इसने इस फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था, जब क्लोजिंग इस शेयर ने जो है दी थी 227 रुपए के ऊपर, तो उस वक्त जो है इसके अंदर जो वो बाइंग बनती थी। करंटली ये शेयर जो है ये 241 रुपए के ऊपर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो प्राइसेस इसकी ऐसा जो ज्यादा स्पीड के साथ जो ऊपर की तरफ नहीं जा रही। और अगर हम इसके अंदर लास्ट दो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखें तो एक दफा इसने 191 रुपए के ऊपर जो बाइंग की इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनी थी और एक दफा 227 रुपए के ऊपर बनी थी। और जब इसके अंदर ये दोनों बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी थी उसके बाद अभी तक तीसरी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर नहीं बनी। बट अगर हम इसको देखें तो जब इसके अंदर ये जो दो लास्ट अपॉर्चुनिटीज बनी थी, ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन की और ये वाली, और दूसरी जो है ये इस शेयर के अंदर जो है वो है हमारे पास फ्लैग फॉर्मेशन ये वाली। तो जब ये दोनों अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर बनी थी तो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो ये शेयर जो सिग्नल जो शेयर कर दिए थे, तो जिनके अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम देखें तो टारगेट जो ऑलमोस्ट जो ये शेयर जो है अचीव कर चुका हुआ है। तो फर्स्ट अगर हम टारगेट की बात करें ना, ये जो था हमारे पास जब ये ट्रेंड रिवर्सल किसने फॉर्मेशन बनाई थी, तो इसके अंदर जो हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट था ना वो तकरीबन ये 250 रुपए के लगभग था। तो जहां पे बाइंग हमने करवाई थी ये 200 से नीचे नीचे। तो अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इसी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारी जो बाइंग थी जुलाई के मिड के अंदर, और जो इसका फाइनल टारगेट था 250 रुपए का, जो कि इसने अचीव किया था कि 9 सितंबर 2025 को। तो तकरीबन जो है समझे कि 2 महीने के अंदर जो लॉन्ग टर्म के जो फाइनल टारगेट जो है शेयर ने अचीव कर लिए थे। तो ये जो वीडियो के स्टार्ट के अंदर आपको मैंने बताया था कि ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ये वन डे की सेटिंग के ऊपर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इस एनालिसिस के बाद हमारे पास लेवल या फिर टारगेट आते हैं अपसाइड के ऊपर, उनको अचीव करने में शेयर जब वो 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम जब वो ले सकता है, तो वो आपको मैंने यहाँ पे लाइव एग्जांपल जो कि एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड है उसके ऊपर आपको बताया कि जब जुलाई के बिल्कुल मिड के अंदर जो इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी, जब इसने जो 190 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी थी और उसका टारगेट हमारे पास आया था 250 रुपए के लगभग, जो कि सितंबर के मिड के अंदर आके इसने अल्हम्दुलिल्लाह जो वो अचीव किया था। तो यानी एग्जैक्टली 2 मंथ लगे थे, बट ये किसने अपना अल्टीमेट फाइनल टारगेट जो है अचीव कर लिया था। अब अगर हम इसमें देखें तो जो लास्ट अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनी थी वो बनी थी जब इस शेयर ने जो 227 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दी थी। तो सिग्नल हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो वो शेयर किया हुआ है उसी के लेवल में बता देता हूं। तो बाइंग यही 227 रुपए के लगभग इस शेयर के अंदर बनती थी, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 237 रुपए का, सेकंड टारगेट 250 रुपए का, और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 265 रुपए के लगभग बनता है। बट इन तीन टारगेट्स के लिए शर्त ये है कि आपने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है 209 रुपए से लेकर 228 रुपए की रेंज के अंदर। अगर तो आपने इस रेंज के अंदर जो बाइंग की हुई है तो वेल एंड गुड। इसमें जो फर्स्ट टारगेट था ना, जो कि अभी अगर हम देखें तो इसने ये 250 रुपए का जो वो हाई लगा लिया है। तो अगर हम इस शेयर के अंदर देखें तो 250 का टारगेट हमारा
सेकंड टारगेट था जो कि सक्सेसफुली अचीव कर चुके हैं अभी, बट इसने 265 का जो फाइनल टारगेट है ना वो इसने अचीव नहीं किया। उसको भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अचीव कर लेगा। तो अब अगर आपने इस शेयर के अंदर जो बाइंग करनी है तो अब आप इस शेयर को जो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जो वो रख सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग की हुई है, ये जो दो सिग्नल मैंने बताया, अगर आपने भी इन्हीं लेवल्स के अराउंड इसके अंदर बाइंग की हुई है तो वेल एंड गुड। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इस शेयर को जब वो होल्डर रख सकते हैं। जिनको स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का नहीं पता, आपने हमारे इस चैनल के ऊपर जाना है। जो सबसे पहली दो वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे जाके आप इन दो वीडियोस के अंदर जो अपना ये कंसेप्ट जो स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का है, आपने उसको जो है वो क्लियर कर लेना है। ठीक है। और वो लोग जिन्होंने इसके अंदर जो है वो न्यू बाइंग करनी है, आप इसको वॉच लिस्ट में रखें। या तो आपको ये जो इसके अंदर जो लास्ट अपॉर्चुनिटी बनी थी ना, जहां पे इसमें बाइंग बनती थी 210 से 228 की रेंज के अंदर, अगर तो आपको ये शेयर आने वाले दिनों में इस रेंज के अंदर मिल जाता है अपना फाइनल टारगेट अचीव करने से पहले पहले, तो फिर जो आप इसके अंदर इसी रेंज के अंदर बाइंग करेंगे। और टारगेट आपने तीनों यही रख लेने हैं, 237 का, 250 का और 265 रुपए का। और अगर जो है शेयर नीचे अब इस रेंज के अंदर नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी जो है दो टारगेट जो है ये सिग्नल के जो है अचीव कर चुका है, तो अब आपने शेयर को जो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है और अब आपने वेट करना है कि ये शेयर अपसाइड के ऊपर जो ब्रेकआउट करे 251 रुपए का। अगर ये जो है ये 251 रुपए का जो ब्रेकआउट कर देगा, तो जिस तरह ये दो लास्ट टाइम इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज बनी थी, यहाँ पे इसकी जो है थर्ड टाइम भी अपॉर्चुनिटी जो है इसके अंदर जब डेवलप हो जाएगी, फिर आपने वेट नहीं करना कि ये शेयर नीचे डिप मारे और आप डिप के ऊपर बाय करें। आप सिंपली जो है जब ये शेयर 251 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, आप सिंपली वहां पे ही बाइंग कर लेंगे। जिसके बाद जो शेयर जो है अपसाइड के ऊपर जो आपने टारगेट एक्सपोज करेगा, वो भी अगर हम इसमें देखें ना, तो उसने जो अभी रिसेंट टाइम में हाईएस्ट लेवल लगाया था वो 287 रुपए का लगाया था। तो फिर इंशाल्लाह शेयर जो है ये कोशिश करेगा कि एटलीस्ट ये 287 का जो हाई है उसको सेकंड टाइम जो ये टेस्ट कर ले। तो फिर जो ये जो आपको न्यू अपॉर्चुनिटी 251 रुपए के बाद मिलेगी, तो उसके जो अपसाइड के ऊपर जो टारगेट है वो यही इसका जो ऑल टाइम हाई था 287 रुपए के लगभग, वही इसके अंदर जो दोबारा से अपसाइड के ऊपर जो वो टारगेट बन जाएंगे। और वो लोग जो कि अभी क्योंकि ये 241 रुपए के ऊपर जो ट्रेड कर रहे हैं, तो भी मैंने बता दिया कि ये शेयर जो है ऊपर अगर ये 251 रुपए के ऊपर जाता है तो 287 के इसके अंदर टारगेट होंगे। तो वो लोग जिनका प्रॉपर जिनके पास नॉलेज नहीं है, वो अब क्या करेंगे कि वो सोचेंगे कि हम इसको 241 रुपए के ऊपर ही खरीद लेते हैं, जब 287 के ऊपर जाएगा तो हम जो इसके अंदर जो है 19% का जो प्रॉफिट जो वो बुक कर लेंगे। इसमें ये चांस है, ये जा सकता है यहाँ से स्ट्रेट वे ऊपर 287 तक ये शेयर जा सकता है। मैं नहीं कह रहा कि ये नहीं जाएगा, बट इसके अंदर एक और भी चांस है कि ये शेयर जो है एक दफा नीचे डिप मारे, और नीचे डिप मारे ये अपने 50 ईएमए की सपोर्ट तक, जो कि तकरीबन 220 रुपए तक जो जो लेवल बनता है। तो उस केस के अंदर अगर अब आप 241 रुपए के ऊपर खरीदते हैं कि 287 के ऊपर बेचेंगे, तो अगर तो ये शेयर स्ट्रेट वे अपसाइड के ऊपर चला जाएगा तो आपको अच्छा खासा गेन मिल जाएगा। बट अगर ये शेयर नीचे गिरा और जो डिप आपको मैंने बताई है कि 220 तक इजीली ये शेयर डिप मार सकता है, तो उस केस के अंदर आपको एटलीस्ट इस शेयर के अंदर जो 10% का लॉस उठाना पड़ सकता है। तो अगर तो आपको 10% के लॉस से फर्क नहीं पड़ता, तो आप जिस लेवल पे मर्जी जो बाइंग करें, आपको कोई भी मना नहीं कर रहा। बट अगर आपने हलाल पैसा कमाया और आपने पैसे की आप कदर करते हैं, तो फिर जो आपको लेवल बताए एटलीस्ट आप उनका वेट कर लें, ताकि ये जो एक 10% का इसके अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व है, ये जो आपको फेस ना करना पड़े। तो जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। अगर मुझसे पूछे तो 220 रुपए से नीचे का आप इसके अंदर जो स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। न्यू बाइंग करनी है तो आप इधर इसके अंदर डिप के ऊपर बाय करें, डिप भी इसकी 220 रुपए के ऊपर बनती है। और अगर ये डिप नहीं मारता तो ऊपर अगर ये 251 रुपए के ऊपर जो सस्टेन कर जाता है, तो फिर आप 251 रुपए के ऊपर इसके अंदर बाइंग करेंगे, जिसके बाद इसके अंदर फाइनल टारगेट 287 रुपए के लगभग होगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास मारी इनर्जीज के बाद वो है सॉरी एंग्रो के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास है मारी इनर्जीज लिमिटेड। मारी इनर्जीज को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें, तो इसी वीक के अंदर जो इसने जो अपना डिविडेंड भी दिया था 21 रुपए और 70 पैसे का। तो जिनको मिल गया वेल एंड गुड, और जिनको नहीं मिला तो उनको अब हम जो बताते हैं कि अब आपने इस शेयर के अंदर अगर काम करना है तो आपने किस तरह काम करना है, किन लेवल्स के ऊपर जब वो काम करना है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था लास्ट, जब मैंने एंग्रो होल्डिंग को अभी जो डिस्कस किया है, तो मैंने उसके अंदर बताया कि ये जो वन डे के सेटिंग के ऊपर हम जो एनालिसिस करते हैं, उसके टारगेट को अचीव करने में शेयर जब वो 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम जब वो ले सकता है। तो बहुत से लोग जिन्होंने अभी अभी मार्केट के अंदर जब वो काम करना स्टार्ट किया होगा,
तो उन्हें ये सुन के हंसी आ रही होगी कि 2 वीक से लेकर 2 मंथ में तो हर शेयर ही इतना जो ऊपर चला जाता है। तो ये जो आपका कंसेप्ट जो वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। इस कंसेप्ट ये जो आपकी गलत फहमी है, इसकी वजह से आपको बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। ये बात आप लिख के रख लें। ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपने गलतफ़हमी बनाई हुई कि 2 वीक से 2 मंथ के अंदर हर शेयर जो है वो अचीव अपने टारगेट अपसाइड के ऊपर तो जाता ही जाता है, 20-30% तक तो चला जाता है, तो ये बिल्कुल गलतफ़हमी है, इसकी आपको ज़रूर मार पड़ेगी। उस मार के लिए आपने तैयार रहना है, क्योंकि अभी लाइव एग्ज़ाम्पल के ऊपर आपको मैं बताता हूँ, मारी एनर्जीज़ लिमिटेड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये पिछले साल जो है दिसंबर के अंदर जो कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर जो वो दाखिल हुई थी, और अभी तक अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सितंबर का मंथ जब समझे कि अख्ताम की तरफ जब वो आ चुका है, बट अभी तक जो है ये शेयर इसी कंसोलिडेशन जोन, ये जो ट्रायंगल जोन है, इसी के अंदर जो कंसोलिडेट कर रहा है। तो 9 महीने हो गए हैं इस शेयर के अंदर कोई भी हमने बड़ी मूवमेंट नहीं देखी। ये शेयर एक जोन के अंदर ही रुका हुआ है। तो जिनके पास थोड़ी सी अकल है उनको यहाँ से एविडेंस मिल गया होगा कि 2 वीक से लेकर 2 मंथ के अंदर हर शेयर 20-30% तक ऊपर नहीं जाता। तो बाकी अब हम जो है वो ज़्यादा इसके ऊपर जब टाइम नहीं लेंगे, जिनको समझ आनी है उनको आ जाएगी इतनी बात से ही। अब अगर हम जब वो देखें तो हमारी एनर्जी जो है ये काफ़ी अर्सा जो कि 9 महीने थे, इसने ये इस ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर जब वो कंसोलिडेट किया था, तो जब शेयर जब कंसोलिडेट कर रहा होता है तो उसके अंदर हमने उस कंसोलिडेशन ज़ोन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है। तो वो लोग जिनकी रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो वो सपोर्ट के ऊपर बाय करते हैं, और वो लोग जो ज़रा सेफ प्ले करना चाहते हैं तो फिर वो वेट करते हैं कि ये शेयर जो है ये अपने कंसोलिडेशन ज़ोन का जो वो ब्रेकआउट करे। तो अगर हम इस शेयर को अंदर देखें तो इसके पास जो इस कंसोलिडेशन जोन जो कि ट्रायंगल फॉर्मेशन थी, इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो 683 रुपए के लगभग थी। और अगर आप ये 9 सितंबर वाली कैंडल को देखेंगे तो इसने जो क्लोजिंग दी थी ये 687 रुपए के ऊपर दी थी। सक्सेसफुली जो इसने ब्रेकआउट कर दिया था इस फॉर्मेशन का। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक कैंडल ऊपर बनी थी, बट उसके बाद जो प्राइसेस जो वो नीचे आई थी। यहाँ पे प्राइसेस जो दोबारा से ऊपर की तरफ उठी हैं, यानी इस कंसोलिडेशन जोन को जो है टेस्ट करके ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करके ऊपर उठने लगी थी, बट उसके साथ ही जब डिविडेंड कंपनी का जो डिविडेंड जो वो क्रेडिट हो गया था, एक्स प्राइस हो गई थी डिविडेंड की, जिसकी वजह से कंपनी ने पर शेयर के हिसाब से 21 रुपए और 70 पैसे का जो वो डिविडेंड दिया है। तो जितना भी डिविडेंड मिलता है उतनी प्राइसेस जो वो शेयर की जो वो नीचे की तरफ आ जाती हैं। तो यानी यहाँ पे जो शेयर ने जो है यहाँ पे रीटेस्ट करके जब ऊपर की तरफ उठने लगा था इस ब्रेकआउट के बाद, तो अब डिविडेंड की वजह से प्राइसेस जो वो अब फर्दर नीचे आ चुकी हैं। तो अब इस शेयर के अंदर जो मूव नजर आ रही है इस डिविडेंड की वजह से जो प्राइसेस जो वो नीचे अब शो हो रही हैं, ओवरऑल नुकसान नहीं है, क्योंकि 21 रुपए के लगभग प्राइसेस जो ऑलमोस्ट नीचे आई हैं। तो 21 रुपए का ही डिविडेंड भी जो है वो इसके इन्वेस्टर्स के पास जो है वो आ चुका है। तो इसमें समझे कि अभी तक कोई लॉस जो है ऐसा जो वो बड़ा इस शेयर के अंदर नहीं बना, अगर आप इस ब्रेकआउट के ऊपर भी बाइंग करके बैठे हुए हैं। ठीक हो गया, तो ब्रेकआउट इस शेयर ने जो वो कर दिया हुआ है। तो ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखें तो जब भी शेयर कोई स्ट्रांग ब्रेकआउट करता है तो एक दफा प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती है, नीचे आके एक दफा ब्रेकआउट लेवल के अराउंड ही रीटेस्ट करती हैं, और उसके बाद अगर प्राइसेस ने ऊपर जाना हो तो फिर वहां से ही जो है ये रीटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। तो इस शेयर के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ पे शेयर ने जो है रीटेस्ट किया, उसके बाद प्राइसेस ऊपर की तरफ उठी हैं, बट जब जो कि डिविडेंड क्रेडिट हुआ एक्स प्राइसेस की वजह से अब प्राइसेस जो है दोबारा 21 रुपए तक जो वो नीचे आ चुकी हैं। तो दोबारा से इसी ब्रेकआउट जोन के जो है वो ये जो कंसोलिडेशन जोन था इसके अंदर जो है प्राइसेस हमें जो वो शो हो रही हैं। तो टाइम के साथ जो इसके जो चार्ट्स हैं ये मॉडिफाई हो जाएंगे, अभी नहीं हुए। तो इसलिए जो इतना एक्यूरेट डाटा या टेक्निकल एनालिसिस भी अभी हम जो इसके अंदर नहीं कर सकते, बट फ्यूचर के अंदर जब इसके चार्ट्स जो है वो मॉडिफाई हो जाएंगे तो उसके ऊपर हम जो इसको बेहतर तरीके से जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अभी भी अगर हम इसमें देखें तो ये जो अब इस शेयर ने जब डिविडेंड क्रेडिट किया है तो उसकी वजह से जो इसकी प्राइसेस 21 रुपए तक जो वो नीचे आई हैं। एक तो आपको मैंने बताया ना कि शेयर एक दफा ऊपर जाके तो ब्रेकआउट के बाद नीचे आके अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ उठता है। तो यहाँ पे इसने जो वो मोमेंटम वही सीन दिखाने की कोशिश की थी, बट अब डिविडेंड की वजह से प्राइसेस नीचे आ रही हैं। तो अब मे भी शेयर जो ये कोशिश करे कि अब नीचे की तरफ जो है डिप मारे, और ये डिप मार सकता है नीचे अब अपनी 50 ईएमए की सपोर्ट तक, जो कि लेवल हमारे पास बन रहा है 650 रुपए तक का। तो अगर ये 650 तक भी नीचे आ जाता है और इसको जो अब नीचे ब्रेक नहीं करता, तो फिर भी जो है ये शेयर समझे कि एक काफी स्ट्रांग जब शेयर बना रहेगा, और इसमें फुल पोटेंशियल मौजूद होगी कि ये शेयर जो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है ये 683 रुपए का,
तो इसके बाद जिसने अपसाइड के ऊपर जो टारगेट एक्सपोज किए हुए हैं, वहां तक जो है शेयर इजीली अपसाइड के ऊपर जो वो जा सकता है। तो टारगेट्स आपको मैं बता देता हूँ जो कि इस मारी एनर्जीज ने अपसाइड के ऊपर एक्सपोज किए हुए हैं इस ब्रेकआउट के बाद। तो क्योंकि ये शेयर वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है इसका एनालिसिस किया जा रहा है, तो इसने जो यहाँ पे टारगेट एक्सपोज किए हो, तो ये आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है कि अगर आपने इस ब्रेकआउट के ऊपर काम करना है तो ये शेयर 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम जो वो ले सकता है। जैसा कि आपको मैंने लाइव एग्जांपल एंग्रो होल्डिंग के ऊपर बताई थी, एग्जैक्टली 2 मंथ उसने लिए थे, बट ये अल्हम्दुलिल्लाह उसने टारगेट अचीव कर लिए थे। तो इस तरह का सिनेरियो इसके अंदर भी बन सकता है। अगर आप लोग जब वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम करते हैं, 2-3 दिन का होल्डिंग पीरियड आपका है, तो फिर आपको इसके अंदर में भी काम करने के ऊपर अगर आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बाइंग करें तो आपको मे भी इसमें लॉस उठाना पड़े। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म नहीं बल्कि मिड टर्म के एस्पेक्ट में 2 वीक से लेकर 2 मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से समझे कि अपकमिंग जो है दिसंबर तक का जो आप जहन में टारगेट रख सकते हैं इस ब्रेकआउट का। तो उसके मुताबिक जो है ये शेयर आप अपसाइड के ऊपर इसके अंदर फुल पोटेंशियल है कि ये जाएगा, और ये उस केस के अंदर जाएगा अगर ये शेयर जो है 650 रुपए का लेवल जो है सस्टेन कर जाएगा। अगर ये इसको जब ब्रेक कर देता है 650 का, तो फिर दोबारा से ये इसी कंसोलिडेशन जोन के अंदर स्टक होकर रह जाएगा, जहां पे इसकी दोबारा से यही 575 से लेकर तो 675 की जो रेंज है, इसी जोन के अंदर जो ये शेयर स्टक रहेगा। बट अगर यहाँ पे ये शेयर 650 का लेवल सस्टेन कर जाते हैं, इससे नीचे नहीं गिरेगा अपकमिंग डेज के अंदर, तो फिर जो ये शेयर अपसाइड के ऊपर मूव करेगा। अपसाइड के ऊपर जो इस शेयर के अंदर जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास 725 का होगा, सेकंड टारगेट जो है वो 750 रुपए का, और जो इसके अंदर फाइनल टारगेट होगा समझे कि दिसंबर तक का, वो हमारे पास तकरीबन 900 रुपए के लगभग का इसके अंदर फाइनल टारगेट होगा, जो कि समझे कि इसने लास्ट ईयर अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तो ये 3 टारगेट जो है इसके अंदर बनेंगे अगर ये शेयर जो है 650 का लेवल जो सस्टेन कर जाता है। बट अगर ये इसके लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर दोबारा से 575 से 675 की जो 100 रुपए की एक रेंज है, इसी के अंदर आप शेयर इसको जो फंसा हुआ जो वो देखेंगे। तो मारी एनर्जी के अंदर अब अगर आप नेक्स्ट जो शेयर है मारी के बाद, वो है हमारे पास फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। फौजी फर्टिलाइजर को अगर हम जब वो चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो वो मूव कर रहा है। तो जब भी शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है तो हमने उसके अंदर एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना होता है, जिसको हम कहते हैं कि बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट। तो अगर आप इस शेयर के अंदर देखेंगे तो ये शेयर जब अपने अप ट्रेंड के अंदर था, और इसके अंदर अगर हम लास्ट बाय के सिग्नल की बात करें तो इस शेयर ने जब ब्रेकआउट किया था इस फ्लैग फॉर्मेशन का, जब इसने ब्रेकआउट किया था 375 रुपए के ऊपर, तो यहाँ कहीं पे इसके अंदर जो वो बाइंग बनती थी, हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स को जो बाइंग करवाई हुई है, ये आप देख सकते हैं इसी फ्लैग फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट किया था यही जो है 375 रुपए के ऊपर, तो वहां के ऊपर हमने इसके अंदर जो बाइंग करवाई थी, तो जिसके जो ये 3 टारगेट थे 500 तक के समझे के टारगेट थे, जो कि अगर आप इस कैंडल को देखेंगे जो कि 18 जुलाई को इसने बनाई थी, तो ऑलमोस्ट जो ये फाइनल टारगेट तक समझे कि उनको अचीव कर चुका है। तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो शेयर जो ये अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर ही है। तो जब शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है तो आपने उसके अंदर जब 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है, इधर आप बाय ऑन डिप कर लें या फिर आप बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट जब वो कर ले। तो वो लोग, तो अगर आप इस शेयर के अंदर जो डिप की बात करें तो ये 430 रुपए के लगभग जो इसके अंदर जो डिप बनती बनती थी पहले, जब ये शेयर जब ऊपर की तरफ से जब नीचे की तरफ जब गिर रहा था, यानी 490 से गिर के जो नीचे की तरफ जब आ रहा था, तो 430 के अंदर जो है इसके अंदर जो मैंने सपोर्ट बताई थी, अगर आप मुझे इस चैनल के ऊपर जो फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो जहाँ पे जब मैंने लास्ट टाइम फौजी फर्टिलाइजर को जब डिस्कस किया था, तो उसके अंदर जो मैंने डिप बताई थी कि अगर आप इसके अंदर बाय ऑन डिप करना चाहते हैं, यानी वो लोग जिनकी रिस्क कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो वो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। तो उनको मैंने यही बताया था कि ये 430 तक के लगभग जो है इसकी जो वो डिप का लेवल है, अगर इसने ऊपर की तरफ उठना है तो यहाँ से ही आप साइड के ऊपर जो जाएगा, तो आप साढ़े ये 430 के ऊपर जब आप बाइंग की तरफ जब वो जा सकते हैं। तो वही सिनेरियो इसके अंदर बना, यही 430 तक जो इसने डिप मारी, उसके बाद जो प्राइस ने जो हाई लगाया वो हाई लगाया 461 रुपए का। दोबारा से शेयर के अंदर अगर आप आपने इसने फौजी फर्टिलाइजर के अंदर बाइंग करनी है, तो आप इधर बाय ऑन डिप करेंगे या फिर न्यू ब्रेकआउट के ऊपर करेंगे। तो शेयर की अब जो डिप का लेवल बनता है वो 440 रुपए का बनता है, और अगर ये शेयर नीचे नहीं आता और आप साइड के ऊपर जो है 490 की जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर, अगर ये नीचे नहीं आता तो फिर आप इसके अंदर सेकंड स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, जो कि बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट होता है। सॉरी, बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट आपने करना है। तो ये हमारे पास सेकंड स्ट्रेटजी है। अगर ये शेयर नीचे 440 तक की जो डिप है वहां पे नहीं आता और अप साइड के ऊपर ये 490 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप 490 रुपए के ऊपर ही जो वो बाइंग करेंगे।
तो जिसके बाद जो शेयर जो है अपसाइड के ऊपर जो आपने टारगेट एक्सपोज करेगा वो एटलीस्ट जो हमारे पास अपसाइड के ऊपर टारगेट होंगे वो तकरीबन 575 रुपए के लगभग होंगे अपसाइड के ऊपर, तो यानी 100 रुपए तक का जो ये गेन इस शेयर के अंदर आपको इजीली मिल जाएगा जब ये 490 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा। बाकी जिन लोगों के पास ये पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आप इस्तेमाल करें। टेक्निकल्स के ऊपर जो अभी हमारे पास जो लेवल आ रहे हैं वो 440 रुपए के लगभग ही हैं स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के। बाकी न्यू बाइंग के लिए इधर 440 के ऊपर बाय करें या फिर 490 के ऊपर बाय करें, जिसके बाद जो हमारे पास अपसाइड के ऊपर टारगेट जो होंगे वो 575 रुपए के लगभग होंगे। बट ये 575 रुपए के टारगेट उसी वक्त वैलिड होंगे जब ये शेयर 490 रुपए के ऊपर जब वो सस्टेन कर जाएगा। तो फौजी फर्टिलाइजर के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास सिस्टम्स लिमिटेड। तो सिस्टम्स को अगर हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देखें तो सिस्टम्स जो है ये भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर प्रॉपर आप ट्रेंड के अंदर जो वो मूव कर रहा है। तो अगर हम इसके अंदर जो लास्ट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एक तो ये जो शेयर है इसने यहाँ पे जब फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था 118 रुपए के लगभग, यहाँ पे इसके अंदर जो बाइंग एक दफा बनती थी, मार्क मैं कर देता हूँ, यहाँ पे बाइंग करनी थी। और दूसरी दफ़ा अगर आप देखेंगे तो इस शेयर ने जो यहाँ पे आर्क फॉर्मेशन जो बनाई थी जिसकी रेजिस्टेंस इस शेयर के पास थी हमारे पास 129 से 130 रुपए के लगभग। तो यानी पहली बाइंग इस शेयर के अंदर बनती थी कि 115 118 रुपए के लगभग, 115 रुपए के लगभग इसके अंदर पहली बाइंग बनती थी यहाँ ब्रेकआउट के ऊपर, और सेकंड बाइंग इसके अंदर 130 रुपए के क्लोजिंग के ऊपर बनती थी जब इसने यहाँ पे इस आर्क फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट किया था। तो ये दो लास्ट अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर बनी थी, तो उन्हीं के आई थिंक ये टारगेट अभी तक जो अचीव करने की जो वो कोशिश कर रहे हैं। और ये दोनों अपॉर्चुनिटीज हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो वो शेयर की थी। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों के साथ जो शेयर कर देता हूँ। तो एक तो ये हमने चैनल फॉर्मेशन का जब ब्रेकआउट इसने ये 115 रुपए के लगभग हमने इसके अंदर बाइंग करवाई थी जुलाई के मिड के अंदर, जिसका फाइनल टारगेट 150 रुपए का था। अभी हम देखते हैं कि कहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इस कैंडल को देखेंगे या फिर ये जुम्मे वाले दिन की कैंडल को अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट ये 150 के अराउंड ही इसने जो है 145 रुपए 88 पैसे का हाई लगाया था। तो समझे कि ऑलमोस्ट फाइनल टारगेट जो है इस चैनल फॉर्मेशन का इसने अचीव कर लिया है। सिग्नल इसके अंदर जो जुलाई के मिड के अंदर जो जनरेट हुआ था सितंबर के मिड के अंदर आगे इसने फाइनल टारगेट जो अचीव किया। तो एग्जैक्टली वन डे की सेटिंग के ऊपर जो हमारे पास टारगेट आते हैं उनको अचीव करने में शेयर जो वो 2 मंथ का टाइम ले सकता है। जिन्होंने 2 मंथ तक इसके अंदर जो वेट किया होगा तो आज के दिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह समझे कि ये जुम्मे वाले दिन इस शेयर के अंदर जो ऑलमोस्ट वो लोग जो 25 से 30% तक जो वो गेन बना चुके हुए हैं। तो दूसरा अगर आप सिग्नल देखें तो ये इस आर्क फॉर्मेशन का था जो जहां पे इसके अंदर जो 130 रुपए के ऊपर जो वो बाइंग बनती थी। तो वो भी अगर आप देखेंगे तो ये हमने जो अगस्त के स्टार्ट के अंदर जो शेयर किया था, तो इसके अगर हम टारगेट्स की बात करें तो फर्स्ट टारगेट 143 का सक्सेसफुली अचीव कर चुके हैं, सेकंड 150 का, और जो फाइनल टारगेट है 165 रुपए के लगभग है। ये दो टारगेट इसने अचीव नहीं किए। ये क्यों नहीं किए? क्योंकि जब यहाँ पे इस शेयर ने जो अपना ब्रेकआउट कर दिया था तो ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट टारगेट तो इसने सक्सेसफुली इजिली अचीव कर लिया था, बल्कि आप समझे कि जुम्मे को ही इसने जो है ये अचीव किया है। बट उसके बाद जो है ना ये चीज़ जो है ये यहाँ पे दोबारा से एक फॉर्मेशन जिसको आप फ्लैग फॉर्मेशन कह सकते हैं, इसके अंदर जो है ना ये दोबारा से कंसोलिडेशन जोन के अंदर जो वो चला गया था। तो जिसकी वजह से प्राइसेस में अप साइड ऊपर की तरफ जो है कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आई। बट अच्छी चीज़ इसकी ये हुई है कि वो लोग जिनसे प्रीवियस 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुई हैं, तो यहाँ पे जो है जो कि इस फॉर्मेशन की वजह से अब इस शेयर के अंदर जो है एक तीसरी अपॉर्चुनिटी भी डेवलप हो चुकी है। तो इस शेयर ने जो है ये फ्लैग फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया था जिसकी रेजिस्टेंस इसके पास है 143 रुपए 50 पैसे के लगभग थी। जुम्मे वाले दिन इसने 144 रुपए 56 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दी है। सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर चुका है ये आपने फ्लैग फॉर्मेशन का, जिसके साथ ही इसके अंदर जो वो न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो वो बन चुकी है। फर्दर कन्फर्मेशन की बात करें तो प्राइस जो 50 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रही है। वॉल्यूम जो है इसके एवरेज वॉल्यूम जो 3.5 मिलियन के थे, ब्रेकआउट के ऊपर जो वो 7 मिलियन जो है ये वॉल्यूम क्रॉस कर चुके हैं, यानी डबल वॉल्यूम्स आए हैं ब्रेकआउट के ऊपर। मैकडी ने प्राइस एक्शन के साथ एग्जैक्टली जो पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है। आरएसआई इसका बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें अब हमें सिस्टम्स के अंदर जो है दोबारा से बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। तो अब बाइंग जो इस शेयर के अंदर है जो एग्जैक्ट लेवल 143 रुपए 69 पैसे का ब्रेकआउट का लेवल है, यही इसके अंदर जो बाइंग का समझे कि बाइंग जोन बनता है। बल्कि अब आपके ऊपर आपको ना मैं इसके अंदर एक बाइंग की स्ट्रेटजी भी बता देता हूँ कि बल्कि मुझे ये पूरा सिग्नल यहाँ पे ड्रा करने दे सिस्टम्स लिमिटेड का। तो फिर जो है आपको मैं जो है ना एक और स्ट्रेटजी बताता हूँ कि आपने बाइंग किस तरह करनी होती है शेयर के अंदर।
ठीक है, हमने इस शेयर के अंदर जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो हमने 2 की रख ली है। टारगेट ऊपर हमने जो वो 3 रख ली है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस शेयर के अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है ना, बल्कि 1 मिनट रुकिए। इस शेयर ने जो फ्लैग फॉर्मेशन जो है इसका ब्रेकआउट कर दिया, सारी कन्फर्मेशंस आपको मैंने बता दी हैं। तो अब इस शेयर के अंदर अगर आपने बाइंग करनी है, तो करंट प्राइसेज़ इस शेयर की ₹144.56 के ऊपर हैं। अगर आपने बाइंग करनी है तो आप ₹132 से लेकर ₹144.56 की रेंज के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। तो अब ये जो आपको रेंज बताई गई है ना, इसको आपने यूटिलाइज़ भी करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और जो आपने स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है, वो आप ₹130 से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक जो है वो रख सकते हैं। अब अगर आपने बिल फर्ज जो है 3 लाख रुपया शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो आपको जो मैंने बाइंग रेंज बताई है, ₹132 से लेकर ₹144.56 की बताई है, ठीक हो गया? तो अब अगर आपने 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, तो आप कोशिश करें कि 3 का 3 लाख आप एक साथ इन्वेस्ट ना करें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे 3 लाख बता रहा हूँ, ये पत्थर पे लकीर आपने नहीं समझनी। तो अब आपने क्या करना है कि अगर कल के दिन मार्केट ओपन होती है मंडे वाले दिन, ठीक है, तो मार्केट ओपनिंग के ऊपर ही 150 के ऊपर जो है ये शेयर जो है चला जाता है। तो अब आपने रोड़ा डाल देना है। आपने नहीं, वो लोग जिन्होंने कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करना, उन्होंने रोड़ा डाल देना है कि बाइंग रेंज तो आपको बताई गई है 132 से ₹144.56 की, तो ये तो 150 पे चला गया है। तो ये अब हम क्या करें, हम तो इसमें बाइंग कर ही नहीं सकते। आपने देखना है कि 150 पे खुला है, अगले दिन जब ये मे बी 170 पे चला जाए, उससे अगले दिन 190 पे चला जाए, आप यही देखते रह जाएँगे कि ये हमें बाइंग रेंज के अंदर मिले, तो फिर ही हम बाय करें। तो ये मे बी नीचे ना आए इस रेंज के अंदर, आपसे जो इतनी अच्छे शेयर के अंदर इतनी अच्छी जो अपॉर्च्युनिटी वो जाती रहेगी। तो इसको आपने कैसे, इस सिनेरियो के अंदर आपने कैसे इस शेयर के अंदर काम करना है, तो जहाँ पे आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, वहाँ पे आपने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। जब भी शेयर जो है जब ओपन होता है, तो आपने देखना है कि ब्रेकआउट लेवल से अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, तो आप 3 लाख में से 1 लाख रुपया समझिए कि बिलफ़र्ज़ ₹150 के ऊपर ये शेयर होता है ओपन, आप ₹150 के ऊपर ही इन्वेस्ट कर लें, ठीक है? 3 लाख में से आपने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर जो है वो शेयर जो है समझिए कि ऊपर की तरफ उठता है और ऊपर की तरफ जाके फर्स्ट टारगेट 160 का और सेकंड टारगेट 165 का अचीव करता है, तो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, दोनों टारगेट अचीव हुए, 1 लाख इन्वेस्टमेंट आपके पास दोबारा से वापस आ गई। अब न्यू शेयर देखें, मार्केट के अंदर आपको डेली बेसिस के ऊपर जिस तरह का अभी मार्केट के अंदर मोमेंटम जा रहा है, 5-10 अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती रहती है, तो आपने परेशान नहीं होना कि फिर आपने सोचना ये नहीं है कि अगर मैं 3 लाख इन्वेस्ट कर लेता, तो फिर जो मुझे अच्छा-खासा जो गेन मिल जाना था, 3 लाख के ऊपर मिल जाना था 1 लाख की बजाय। तो फिर अगर जो है, अगर आपने ₹150 के ऊपर 1 लाख ही इन्वेस्ट किया है, तो अगर तो शेयर ऊपर की तरफ जो है चला गया, आपने टारगेट अचीव कर लिए हैं, तो वेल एंड गुड, अपना प्रॉफिट बुक करें, इन्वेस्टमेंट आपके पास वापस आ जाएगी, न्यू शेयर के अंदर आप काम करें, वहाँ पे आपको अच्छा-खासा जो है गेन मिल जाएगा। बट अगर आपने ₹150 के ऊपर 1 लाख इन्वेस्ट कर लिया है, तो अगर शेयर ऊपर नहीं जाता, नीचे भी तो आ सकता है ना। ये जो आपको ₹132 से 144 की रेंज बताई है, तो ये 132 तक की रेंज इसीलिए बताई है कि इसके अंदर चांसेस हैं कि ये नीचे 132 तक जो वो आ जाए। तो जब आपने सिर्फ 1 लाख ही इन्वेस्ट किया होगा 3 लाख में से, तो 2 लाख तो आपके पास बचे होंगे। तो जब प्राइसेज़ नीचे आएँगी, ये जो बाइंग रेंज आपको बताई हुई है, जो कि इसमें फुल पोटेंशियल है कि यहाँ तक जो ये नीचे गिरेगा, तो उस केस के अंदर अगर आपने 1 लाख जब वो 150 के ऊपर जो इन्वेस्ट कर लिया है, तो शेयर जब वो नीचे गिरना शुरू हुआ है, तो नीचे जो है आपको जो बाइंग रेंज बताई हुई है, अब उसके अंदर जो शेयर आ गया, तो अब आप वेट करें। ₹140 के ऊपर आ गया है, 1 लाख जो मज़ीद फर्दर जो है आप ऐड ऑन कर लें, यानी आप एवरेज करना अब स्टार्ट करें। अभी भी आपके पास 1 लाख रुपया बचा हुआ है, अगर ये 140 से ही ऊपर की तरफ घूमता है और तीनों टारगेट्स जो है अचीव कर लेता है, तो वेल एंड गुड, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट आपके पास आ जाएगी, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। बट अगर फर्दर नीचे आता है, तो जो आपको बाइंग रेंज का लोएस्ट लेवल बताया हुआ है ₹132 का, तो जो आपने 3 लाख में से सिर्फ पहले 2 लाख इन्वेस्ट किया था, जो फर्दर 1 लाख बचा हुआ है, उसको भी जो आप इन्वेस्ट कर दें ₹132 के ऊपर। तो अब आपकी जो बाइंग एवरेज बाइंग आएगी ना, वो तकरीबन ₹140 या इससे भी जो थोड़ी नीचे की तरफ आ जाएगी। तो अब अब आपका तीनों का तीनों लाख जो है इन्वेस्ट हो चुका है। तो अब अगर शेयर ने जो ऊपर की तरफ जाना है ना, जो आपको बाइंग रेंज बताई है, इससे नीचे फिर जो है शेयर चांस नहीं बनता कि ये जाएगा। अगर इससे नीचे चला जाता है, तो फिर समझिएगा सिग्नल में भी वो फेल हो जाए। बट अगर इसने ऊपर जाना है, तो इसी बाइंग रेंज में से किसी लेवल से जो है शेयर अपसाइड के ऊपर जो है वो घूम जाएगा। तो अब आपका तीनों का तीनों लाख इन्वेस्ट हो चुका है। तो अब अगर शेयर जो ऊपर की तरफ जाएगा, तो अब तो आपको समझिए कि जो बाइंग रेंज बताई है, उससे भी जो समझिए कि एवरेज जो आपका जो वो नीचे ब्रेकआउट से भी एवरेज जो आपकी बाइंग की जो वो नीचे बन चुकी है। तो अब शेयर जो अपसाइड के ऊपर जो है वो अपने टारगेट अचीव करेगा, तो वहाँ पे आपको जो गेन्स है जो वो बड़े मैसी मिलेंगे। जैसा कि अभी करंटली इसके अंदर जो 16% का जो गेन मिल रहा है,
बट अगर आपकी एवरेज बाइंग ही 137 की बन जाती है तो उस केस के अंदर आपको इसके अंदर जो वो 25% के लगभग जो वो गेन मिल सकता है। तो ये जो होती है ना, ये छोटी-छोटी चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, इनको आपने जो यूटिलाइज़ करना है, फिर ही आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे। अगर आप सिर्फ समझे कि वो लकीर के फ़कीर बन जाएँगे और जो बोल दिया तो समझे कि बस यही करना है, तो आपने अपना कॉमन सेंस अगर इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर जो है मार्केट जो आपका साथ नहीं देगी। मार्केट आपको आस्ता-आस्ता जो है निकाल देगी, क्योंकि मार्केट समझिए कि यहाँ पे जो सीन है ना, वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला है, जंगल वाला कानून है। तो जिसने थोड़ा-सा दिमाग इस्तेमाल करना है वो मार्केट में टिका रहेगा, जिसने इस्तेमाल नहीं करना, मार्केट उसको उठा के बाहर मारेगी। तो ये चीज़ें जो अभी आपको मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो लोग न्यू मार्केट में आ रहे होंगे ना, तो इन्हें ये में भी चीज़ें अफ़सानवी लग रही हों, बट जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाएगा तो ये बातें जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये आपके कान में गूंजेंगी कि किसी बंदे ने ये बोला था और हमने उस वक़्त इग्नोर किया था। तो ये बातें थोड़ी सुनी-सुनी सी जो है वो लग रही हैं। तो फिर जो आप ढूँढेंगे कि ये किस बंदे ने बोला था। तो उस वक़्त आप जो परेशान ना हों, इसलिए आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाद में जब आप मुझे ढूँढेंगे ना, तो आपको ईज़िली जो है मैं यूट्यूब के ऊपर जो है वो मिल जाऊँगा। तो इसलिए आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सिस्टम्स के अंदर आपको जो न्यू अपॉर्च्युनिटी बनी है वो मैंने आपको बता दिया, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी बता दिया है। नेक्स्ट ईयर है हमारे पास जी पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पीएसओ का जो चार्ट है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इससे पहले जो दोस्तों, ये जो अभी आप लोगों के साथ जो मैं ये सारे जो रेफरेंस जो मैं दे रहा हूँ ना, ये स्क्रीनशॉट जितने भी शेयर कर रहा हूँ, जैसा कि एंग्रो के अंदर जो है 2 अपॉर्च्युनिटीज़ बनी थी, दोनों हमने शेयर की थी। ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हुए हैं, फौजी फर्टिलाइज़र के अंदर भी, इसी तरह सिस्टम्स के अंदर। तो ये जितनी भी ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ है ना, ये हमारे प्रीमियम ग्रुप की हैं। तो जहाँ पे जो है हम अपने टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है वो शेयर करते रहते हैं। तो अगर तो आप लोग अभी तो आप लोगों के साथ जो मैंने एनालिसिस शेयर किया है, तो यहाँ पे मैंने बहुत से लेवल्स आपको बताए हैं जिनका अब आपको खुद जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर तो आप लोग ये खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, जो आपको लेवल्स बताए उनके ऊपर आप ट्रेड करें तो इंशाल्लाह आप अच्छा खासा जो है गेन बनाएँगे। बट अगर आपकी कुछ मसरूफियात ऐसी हैं कि जिनकी वजह से आप ये सारा जो खुद मैनेज नहीं कर सकते और आप एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की तलाश में हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेज़ में कन्फर्मेशन मिले कि उसकी प्राइसेज़ ऊपर जाने वाली हैं, तो वहाँ पे आपको बाय का सिग्नल, और जैसे ही किसी शेयर के अंदर कन्फर्मेशन मिले कि उसकी प्राइसेज़ नीचे ही गिरने वाली हैं, तो वहाँ पे जो है आपको सेल का सिग्नल मिल जाए। तो अगर आप इस प्लेटफ़ॉर्म की तलाश के अंदर हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज़ को अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे हम जो टाइमली बाय सेल के सिग्नल शेयर करते रहते हैं। चार्जेज़ भी हमारे प्रीमियम सर्विसेज़ सर्विसेज़ के बिल्कुल मिनिमम से हैं। वन टाइम आपने जस्ट ₹6000 पे करना है, तो उसके बदले में आपको 4 सर्विसेज़ जो है वो मिल जाएँगी, जिसमें एक हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है 1 साल के लिए, 1 साल के लिए आपको स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप, जिसके अभी स्क्रीनशॉट सारे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इस ग्रुप की एक्सेस 1 साल के लिए, और जो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसकी भी एक्सेस आपको 1 साल के लिए मिल जाएगी। और इसी ₹6000 के अंदर जो आपको हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसकी भी जो आपको एक्सेस मिल जाएगी। तो जो लोग भी ये हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहें, तो जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके तो आप ये चारों की चारों सर्विसेज जो है वो पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अगर मैं फर्दर ऐड ऑन करूँ, तो पहले जो हमारे जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो हम सिग्नल शेयर करते थे, तो उनके जो सिग्नल्स होते थे ना, तो उसके लिए जो रिसर्च होती थी, वो सिर्फ हमारी जो टेक्निकल एनालिस्ट की टीम और जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ वो करते होते थे। बट अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो तो रिसर्च करते ही करते हैं उन सिग्नल्स के लिए। बट अभी जो है हमने रिसेंट टाइम्स के अंदर एल्गोरिदम ट्रेडिंग और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको भी हमने रिसर्च के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। तो इसका फायदा हमें जो वो बहुत ज्यादा जो वो नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अब बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात जो हमारे सिग्नल्स हैं, उनकी जो सक्सेस रेशियो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो वो रहती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो ह्यूमन एरर होता है ना, उसको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो एल्गोरिदम ट्रेडिंग है वो कवर अप कर लेती है, और हर चीज़ जो है ना उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वो कवर नहीं कर सकती। अभी उस एडवांस लेवल के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी नहीं बने, और जिन चीज़ों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवर नहीं कर पाती, तो उसको जब ह्यूमन जो इंटरवेंशन है वो कवर अप कर लेती है। तो उसकी वजह से हमें जो रिजल्ट्स हैं वो अमेजिंग मिल रहे हैं। तो उसी रिसर्च के ऊपर हम जो सिग्नल है वो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो शेयर करते हैं। तो अगर आप हमारा जो सेकंड चैनल है ना, जो ग्रेरा ट्रेडिंग के नाम से, अभी आप पीएसएक्स चार्टिस्ट को देख रहे हैं, सेकंड चैनल हमारा जो ग्रेरा ट्रेडिंग का नाम से है, वहां पे अगर आप इसकी जो कम्युनिटी सेगमेंट है, वहां पे अगर आप जाके पोस्ट को देखेंगे, तो यहाँ पे हम जो है डेली बेसिस के ऊपर जो हमारी प्रीमियम सर्विसेज प्रीमियम ग्रुप की जो अचीवमेंट होती है वो हम जो वो शेयर करते रहते हैं। तो ये आप अगर आप देखेंगे तो ये भरा हुआ है। कोई भी आप अगर शेयर देखेंगे ना मार्केट के अंदर जो वो चल रहा है,
तो जिस दिन चल रहा होगा ना उस दिन आपने जाके हमारे इस ग्रेरा ट्रेडिंग पीएसएक्स एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी की कम्युनिटी सेगमेंट में जाके आपने पोस्ट को देखना है। वहां पे आप जाके जब निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन हमारी उस शेयर के अंदर जो अचीवमेंट होगी। हम उस दिन जो बाइंग नहीं करवा रहे होंगे, हमने बाइंग पहले की होगी जब उस शेयर ने जो है चलना स्टार्ट नहीं किया होगा, हम उस वक्त बाइंग करवाते हैं। और जिस दिन वो हबरू में आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन हमारे जो टारगेट अचीव हो रहे होते हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन भी आप जाके हमारे इस चैनल के ऊपर कम्युनिटी सेगमेंट में जो वो जाके कर सकते हैं। ये बड़ा पड़ा हुआ है ये सारी अचीवमेंट्स के साथ। तो ये सारी अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की हैं। तो अगर आप अचीव करना अवेल करना चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल पीएसओ को। अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो इस शेयर के अंदर ये शेयर जो ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो वो मूव कर रहा था, जहां के ऊपर इस शेयर ने जो ये फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था, जब इस शेयर ने जो वीकली क्लोजिंग दी थी 396 रुपए के ऊपर इस कैंडल के ऊपर जुलाई के एंड के ऊपर, तो उस वक्त जो इस शेयर के अंदर जो बाइंग बनती थी यही 400 रुपए से नीचे के नीचे 400 से नीचे के लेवल के ऊपर। तो जिसके बाद अपसाइड के ऊपर जो इसके अंदर टारगेट्स थे वो भी मैं देखता हूँ, अगर यहाँ पे मैंने वो सिग्नल अटैच किया हुआ है फौजी फर्टिलाइजर का, तो आई थिंक वो मैंने जो मिस कर दी है। बट यह कि हमारे वो प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल मौजूद है, वो मैं भी ग्रुप से देखकर ही आप लोगों को जो मैं बता देता हूँ, ताकि लेवल्स जो है वो हमारे उनके अंदर जो है वो एरर जो है वो ना आए। तो ठीक है, ये ब्रेकआउट इसने किया था ये 396 रुपए के लगभग इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है शेयर के अंदर जो वो बाइंग बनती थी, जो कि हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर करवाई भी थी। क्योंकि ये सिग्नल अभी तक चल रहा है तो फिर उसी सिग्नल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाए। जिसके बाद जो फर्स्ट टारगेट है शेयर के अंदर, क्योंकि शेयर ने जो है ये ब्रेकआउट किया था वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसके जो टारगेट अचीव करता है शेयर वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस के ऊपर, तो उसको अचीव करने में 3 से 6 महीने का जो शेयर टाइम ले सकता है। तो फर्स्ट टारगेट जो है बाइंग जो बनती थी वो 400 से नीचे की बनती थी, 350 से 400 की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट था 439 रुपए का, जो कि सक्सेसफुली जो है ये जुम्मे वाले दिन अचीव कर चुका है। सेकंड टारगेट 480 रुपए का है, फाइनल टारगेट जो है वो 523 रुपए का है। ये मिड टर्म के टारगेट है तीनों। और जो लॉन्ग टर्म के टारगेट इसने एक्सपोज किए हुए हैं ये 400 रुपए के ब्रेकआउट के ऊपर। फर्स्ट टारगेट जो है 600 रुपए के लगभग है और सेकंड टारगेट जो है वो लॉन्ग टर्म का वो 675 रुपए के लगभग है। तो ये जो टारगेट्स थे ये सारे जब इस शेयर ने ब्रेकआउट किया था 28 जुलाई को, जब इसने 396 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी थी, तब जो सिग्नल इसके अंदर बना था उस वक्त के जो टारगेट्स हैं वो उनकी तरफ जो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह शेयर जो है ये जाना शुरू कर चुका है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो शेयर ने जो ये ब्रेकआउट किया था यहाँ के ऊपर, ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद दोबारा से नीचे आई, डिप मारी जहां पे इसने ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो जुम्मे वाले दिन सक्सेसफुली शेयर अपना फर्स्ट टारगेट अचीव कर चुका है। तो अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो आपको फर्दर टारगेट्स इसके अंदर मैंने बताए उनको ये शेयर अचीव कर लेगा इजीली इंशाल्लाह। तो एक तो इसके अंदर ये तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है एनालिसिस जो है सिग्नल मैंने शेयर किया ना, एक इसके अंदर जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो वो अपॉर्चुनिटी बनी थी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो जब इसके अंदर बनी थी तो वो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो वो शेयर की थी। तो यहाँ से मैं आपको देख के बताता हूँ पीएसओ के अंदर ये अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक के अंदर ये जो बल्कि करंट जो वीक गुजर रहा है, तो इसके अंदर जो हमने जो है जब शेयर ने ये 426 रुपए के ऊपर जो क्लोजिंग दी थी, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के इसने ब्रेकआउट किया था, तो उसकी जो है हमने इसके अंदर बाय का सिग्नल शेयर किया था। तो जिसके अंदर जो 3 टारगेट थे, फर्स्ट 435 का, सेकंड 450 का और फाइनल 463 रुपए का। तो ये अगर आप कैंडल को देखेंगे तो इसने जो हाई लगाया वो 447 रुपए का लगाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली 2 टारगेट जो है ये शेयर अचीव कर चुका है। तो फॉर्मेशन इसकी यहाँ पे बनी थी, ये भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि फ्यूचर में अगर आप लोग जो है ये फॉर्मेशन को स्पॉट करें तो आप इजीली जो है ये इसको ट्रेड करने के काबिल हो जाए। इस तरह की जो ये फॉर्मेशन थी जिसका ब्रेकआउट इसने यहाँ कहीं पे जो किया था। तो ये जो है फॉर्मेशन एग्जैक्टली ये वाली फॉर्मेशन है, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। तो 2 टारगेट जो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अचीव कर चुके हैं। तो और बाकी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो इसका रिमेनिंग टारगेट है ये शॉर्ट टर्म के टारगेट थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह समझे कि 2 अचीव कर चुके हैं, फाइनल भी अचीव कर लेगा। बाकी जो लॉन्ग टर्म के टारगेट है तो उनके अंदर जो है मे भी थोड़ा सा फर्दर जो है टाइम ये शेयर ले, क्योंकि लॉन्ग टर्म के जो थे टारगेट्स वो वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस के ऊपर थे
और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उन टारगेट्स को अचीव करने में शेयर जो है वो 3 से 6 महीने का टाइम ले सकता है और उनको वही लोग जो है फॉलो करते हैं जिनका होल्डिंग पीरियड 3 से 6 महीने का होता है। तो जिनका कम होल्डिंग पीरियड होता है तो वो फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जब अपॉर्चुनिटीज़ बनती है तो तब काम करते हैं। तो वो हमने करवाई थी जैसा कि हमारा अगर आप ये देखेंगे तो ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के ऊपर जो हमने ट्रेड करवाई थी तो इंशाल्लाह ये विद इन अ वीक जो आपने फाइनल टारगेट तक जो है वो अचीव कर लेगा। तो जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है तो 350 का इसके अंदर जो वो आप लोग रख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जब फ्यूचर के अंदर कोई इस तरह की कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जो डेवलप होगी तो दोबारा से आप लोगों के साथ जो वो लेवल शेयर कर दिए जाएंगे। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में पीएसओ के अंदर आपसे अपॉर्चुनिटी जो वो मिस ना हो। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास मिजान बैंक लिमिटेड। मिजान बैंक को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें शेयर जो है प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो मूव कर रहा है। तो अगर हम लास्ट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो दो अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बनी थी। एक इसने चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था, ये 260 रुपए के लगभग बाइंग बनती थी। और जो सेकंड अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनी थी तो यहाँ पे आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट इसने किया था 395 रुपए के ऊपर। तो जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो डिस्कशन की थी तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 264 रुपए के ऊपर जो इसका ब्रेकआउट था ना उसके टारगेट जो थे वो थे 308 रुपए के लगभग, उनको सक्सेसफुली अचीव कर चुका हुआ है। और जो सेकंड जो अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनी थी ये आर्क फॉर्मेशन वाली, तो जब मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये मिजान बैंक को डिस्कस किया था लास्ट वीक के अंदर, तो कौन सी वीडियो थी ये हमारे चैनल के ऊपर, अ, ये वाली 2 वीक पहले। तो उस वक़्त मैंने बताया था कि ये जो है ना मिज़ान बैंक लिमिटेड, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद प्राइसेज़ ऊपर गई और ज ये उस वक़्त ये प्राइसेज़ इसकी नीचे आ रही थी, डिविडेंड की वजह से भी और ओवरऑल भी जो वो नीचे आ रही थी। तो मैंने बताया था कि इसने ब्रेकआउट किया हुआ है ये 395 रुपए के लगभग, तो ये एक दफ़ा ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ डिप मारेगा और अब अगर इसने ऊपर की तरफ जाना है तो ये यहाँ कहीं साढ़े ये 395 रुपए के अराउंड ही अप साइड के ऊपर जब वो घूमेगा। तो जिन्होंने इस ब्रेकआउट के ऊपर जो बाइंग की थी तो उनका तो समझिए कि फर्स्ट 1 या 2 टारगेट तो अचीव हो चुके होंगे, तो फिर जिन्होंने दोबारा से यहाँ पे बाइंग की है तो फिर उनका भी ऑलमोस्ट जो है फर्स्ट टारगेट जो है अचीव हो चुका होगा। तो अभी एग्जैक्ट मैं लेवल बता देता हूँ। तो फर्स्ट टारगेट 428 का, सेकंड 450 का और फाइनल टारगेट 490 रुपए का है। तो ये 411 के ऊपर जब वो आ चुका है तो जिसमें हमारे पास फर्स्ट टारगेट 428 का है जो कि यहाँ कहीं पे इसने अचीव किया था। तो अभी तक जो है अगर आपने इस शेयर के अंदर दोबारा से बाइंग करनी है तो आपने इस शेयर के अंदर 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। इधर बाय ऑन डिप करें या फिर बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। डिप जो है इस शेयर के अंदर वो हमारे पास है ये 395 रुपए के लगभग का लेवल है, अगर वहां पे मिल जाए तो वेल एंड गुड। जो 3 टारगेट आपको बताएं आप साइड के ऊपर वो आपने रखने हैं। और अगर ये शेयर नीचे नहीं आता और आप साइड के ऊपर जो जाना शुरू कर देता है तो फिर आपने सेकंड स्ट्रेटजी इस शेयर के अंदर फॉलो करनी है जो कि बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट किया है। तो वो आपने वेट करना है कि ये शेयर जो है ये 431 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आपने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है। तो फिर जो है इजीली इजीली ये शेयर जो है अप साइड के ऊपर जो 500 तक जो है वो चला जाएगा। जिनके पास पड़ा हुआ है 380 का स्टॉप लॉस या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप इसके अंदर जो वो रख सकते हैं। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर भी मार्केट से रिलेटेड इस तरह की अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हों। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो है वो नहीं है। तो अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद उसकी जो मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।